एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं और एक प्रत्याशी यदि 65% वोट पाता है तो वह 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो कितने आपके मतदाता चुनाव में भाग लिए थे उनकी संख्या बतानी है। तो कितना पाता है वो? 65% वोट पाता है। तो दूसरा जो हारा हुआ वो कितना पाएगा आपका? 35% वोट पाएगा, क्योंकि 100% ही होता है। अब इस दोनों का अंतर कितने हुआ? 30% का। यही अंतर जितने से चुनाव हारा होगा या जितने की बात आएगी 900 वोट से आपको जीता हुआ था, तो इसके आधार पर क्या हुआ? ये 30% 900 वोट का हुआ, तो आपको कुल पूछा गया 100% पूछा गया, तो तुरंत क्या करेंगे? यानी आपका या तो करिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 गुणे 30 बटा में 100 बराबर 900 कर दीजिएगा और यहां से x का मान निकाल दीजिएगा। तो x बराबर क्या होगा? 900 गुणे 100 और बटा में 30। इनको ये 30% ही वोट था, ये 900 के बराबर हो जाएगा जो अंतर होगा, और इसके आधार पर आपका मान निकाल देंगे, 3000 वोट हो जाएगा। एक सवाल और भी इस पर देखा जाए कि यदि दो आपका उम्मीदवार भाग लेते हैं और एक प्रत्याशी 45% वोट पाता है और 1000 से चुनाव वो हार जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? जब वो 45% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? 55%। अंतर कितने का होगा? 10% का। तो वही 1 गुणे 10 बटा में 100 कर दीजिएगा, जितना वोट 1000 दिया गया है, इसलिए x का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 10,000 वोट हो जाएगा। तो ऐसे करके निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन भी सवाल हो सकता है। जैसे यह से दिया जाए कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं, जो तीसरे स्थान पर रहता है वो आपका 20% वोट पाता है। जीतने वाला आपको 45% वोट पाता है और 1500 वोटों से जीत जाता है। तो कितने मतदाताओं ने उस चुनाव में भाग लिया था? तो देखिए, अब तो 3 हुए ना। एक थर्ड पर था जो 20% वोट पाया था, आपको यह 45% वोट पाया था, और कुल 100% होता है तो कितना हुआ? 65 और ये कितना पाया? 35% वोट था। अंतर कितने का हुआ इसमें से? 10%। तो यही आपका 1 गुणे 10 बटा में 100 बराबर 1500 कर देंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा आपका? 15,000 कुल वोटों की संख्या। तो ऐसे करके समझ में आ रहा है कैसे हल बताया जाए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए थे और वैध मतों का 40% पा करके एक उम्मीदवार 1600 वोटों से विजयी हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? यानी 20% तो अवैध हो गया, बचा कितना आपका? 80%। अब 80% का एक 40% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? 60% पाएगा। दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 20% का। तो 20% का वो अंतर हो रहा है इसमें प्रसन्नता में, और जीत कितने से जा रहा है आपका? 1600 वोटों से जीत जा रहा है। तो इसके लिए गणना करने के लिए कुल वोट 100 होंगे, तो 80% ही तो वैध था,
तो उसका 80% निकाल देंगे, और इसका 20% ये अंतर आ रहा है तो 20/100 कर देंगे, ये 1600 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंपल कर देंगे आपका, यानी x गुणे 1600, 100 यहां से हो जाएगा और बटे में 16 तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 वोट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अब चुनाव संबंधित सवालों को आप ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। इसमें कभी कभी जनसंख्या से संबंधित सवाल भी प्रतिशतता में शामिल करें, कहीं कहीं उसको लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसको भी देख लिया जाए, ये देखना है। तो जैसे होगा क्या कि जनसंख्या चक्रवृद्धि की दर से वो घटती बढ़ती है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर आपका ये दिया जाए कि जनसंख्या पहले साल X% की वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि अलग दिया, दूसरे साल Y% की, तीसरे साल Z% की वृद्धि हो रही है, और 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, या 3 साल पहले के दिया होगा तो वर्तमान के पूछ देगा, तो क्या करेंगे, वही A बराबर P 100 प्लस पहला परसेंट बटा में 100 कर दीजिएगा, फिर 100 प्लस Y बटा में 100 कर दीजिएगा, 100 प्लस Z जितना मान दिया बटा में 100 कर दीजिएगा। वर्तमान की जनसंख्या दी रहेगी तो 3 साल बाद की जनसंख्या निकाल देंगे, या 3 साल पहले की दी होगी तो वर्तमान की जनसंख्या इस बेस पर निकल जाएगी। तो ऐसे करके अगर 2017 की दी होगी या 2020 की पूछेगी तो निकल जाएगी इससे ज्यादा। तो ऐसे करके मान निकालेंगे, कब, जब ये वृद्धि हो रहा होगा तब। हो सकता है कि कमी भी हो और नमन भी हो सकता है जनसंख्या में, तो उस स्थिति में अंतर क्या होगा कि जो यहाँ कमी होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है आपको। तो कमी होगा तो यहाँ माइनस सब जगह लिख देंगे, और इसके बेस पर आपको लिख देंगे। यानी अगर आपका जैसे पहले साल 5% का, दूसरे साल 10% का, तीसरे साल आपका 15% की कमी होगी तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 5% का तो सीधे आपका 95/100 कर देंगे, 10% 90/100 कर देंगे, 15% है तो 85/100 कर देंगे, और इसके बेस पर आपका हो जाएगा। अगर वृद्धि होगी तो ये बराबर ये 105/100 होगा, 110/100 होगा, 115/100 होगा। तो ऐसे करके गणना करके अगर अलग अलग वृद्धि होगी तो, लेकिन प्रायः आपको समान वृद्धि भी हो जाता है। तो समान वृद्धि होगी तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है जनसंख्या के लिए वही यूज करते हैं, यानी ये बराबर P1 प्लस R/100 के पावर है। एन क्या होगा, यहाँ वर्षों की संख्या हो जाएगी, कितने वर्षों की संख्या होगी, आर होगी दर, जिस दर से वृद्धि हो रहा है, यानी ए बराबर P 100 प्लस R/100 होल पावर n, यहाँ वर्षों की संख्या रख देंगे तो आपको मान निकल जाएगा। अगर वृद्धि होगा तो इससे निकालेंगे, कमी होगा तो ये 100 माइनस R/100 ये पावर n, कमी होगा तो इससे आधार पर जनसंख्या में कमी होगा तो इसके बेस पर निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा कर देता है कि अब जैसे 3 वर्ष का अंतर करके 3.5 वर्ष का पूछ देगा, तब क्या करें, तो 3.5 वर्ष का पूछेगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ये तो फार्मूला सेम ही रखेंगे 3 वर्ष के, ये 3 वर्ष के लिए सेम करेंगे। अब आपको 6 महीने की बात आएगी तो 1 प्लस अब 1/2 वर्ष कर दीजिएगा, जो दर दिया जाएगा उसको रेट को लिख लेंगे और बटा में 100 कर देंगे, इतना आपको और कर दीजिएगा, तब आपको वो 3.5 वर्ष की बाद की जनसंख्या का मान आपको निकल जाएगा। मैंने 3.5 कहेगा तो 1/2 वर्ष कर देंगे, तो ऐसे करके आपका मान उस स्थिति में आप निकालेंगे। तो ये तो रहा जनसंख्या के संबंध में प्रतिशतता से संबंधित सवालों को देखने के लिए। बचत को ही पूछा गया है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन है, उसमें 25% एल्कोहल है। इस एल्कोहल को में
कितने लीटर कम डाला गया होता कि वो 20% ही होता। तो क्या है आपका 40 लीटर एल्कोहल है और उस 40 लीटर का 25% उसमें एल्कोहल है, यानी 40 गुणे 25 बटा में 100, यानी 10 लीटर उसमें एल्कोहल है। तो पानी कितना है आपका 30 लीटर है। अब कह रहा है कि उसमें कितना अगर कम डाला गया होता कि 20% एल्कोहल होता, यानी 20% एल्कोहल का मतलब 20% मतलब 20 हिस्सा आपका एल्कोहल होता और 80 हिस्सा पानी होता, तब ना आपका 100% होगा। तो ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं कि इसमें से कम कितना कम कर दिया गया होता। तो देखिए तुरंत क्या करेंगे, 10 माइनस x बटा में ये 30 और ये 20% की बात कर रहा है, तो ये आपका 20 बटा में 80 कर देंगे। यानी ध्यान रखेंगे कि ऊपर आपका 20% का और नीचे 100 माइनस 20 कर दीजिएगा, जितना परसेंट होगा तो उसके बेस पर, यानी 10 माइनस x बटा में 30, तो यहाँ आपका 20 बटा में 80 कटा देंगे, 1/4 होगा और यहां से सिंपल करके आप मान निकाल सकते हैं। 40 माइनस 4x बराबर 30 होगा, 4x बराबर आपका 10 हो जाएगा, x बराबर 2.5 लीटर हो जाएगा। तो ऐसे करके इस सवाल को आप हल कर सकते थे। उसी प्रकार आपका अन्य भी सवाल दे दिया जाए, जैसे आपका ये पूछा जाए कि एक 15 लीटर बिलियन है और उस बिलियन में 40% चीनी है। अगर 3 लीटर उसमें पानी और मिला दिया जाए तो चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? कितना बिलियन था आपको? 15 लीटर बिलियन था, उसका 40% चीनी थी, यानी कितनी चीनी थी आपका? 6 लीटर चीनी थी, तो 9 लीटर क्या था उसमें? पानी था। अब कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो अब 3 लीटर पानी मिला देंगे 15 लीटर में, 3 लीटर तो कितना हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा। उसी की प्रतिशतता आपको बतानी है कि उसकी प्रतिशतता कितनी होगी। तो चीनी तो यही है, चीनी तो बाहर मिलाया नहीं गया है, तो आपका अब आप देखिए इसके मतलब क्या होगा आपका, ये 18 लीटर में इतनी चीनी मिलाई गई है, उसको परसेंटेज बताना है, तो 6 बटा में 18 और गुणे 100 कर देंगे तो आपको मान निकल जाएगा, यानी 100 बटा में 3, यानी 43.3% मान इसके आधार पर प्राप्त हो जाएगी चीनी। तो ऐसे करके आपको ऐसे सवाल को कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको दिया जाए कि बालू और लोहे का 10 किलोग्राम मिश्रण है, किसका? आपका बालू और लोहे का 10 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें से 20% लोहा है। कितना लोहा है आपका? 20% लोहा है, तो बालू कितना हो जाएगा आपका? 80% हो जाएगा। अब कहे कि उसमें कितना बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% ही रह जाए। तो 10 किलोग्राम में आपको 20% लोहा था, तो लोहा कितना था आपका? 2 किलोग्राम था, तो बालू कितनी थी आपको? 8 किलोग्राम। अब कह रहा है कि कितना बालू और मिला दिया जाए, तो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम बालू मिला दिया जाएगा, की मात्रा जो हो जाए कितना रह जाए आपका? अब 10%। तो 10% रहने की मतलब कि मैं बताया था कि 10% ये रह जाएगी, तो फिर 100 में से 10 हटा देंगे, और इसके बेस पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रतिशतता में आय व्यय से संबंधित सवाल को भी हम हल करते हैं। पीछे शायद ये इतना ही बताए थे, इसलिए पीछे संदेश वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। तो जैसे दिया कि नारायण अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा में व्यय करता है, शेष का
50% व्यय भोजन में व्यय करता है और वह 1000 रुपया मकान का किराया देता है, तो नारायण के पास 1800 रुपया बच जाता है। एक सवाल है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% हिस्सा शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन इत्यादि पर व्यय करता है और 1000 रुपया मकान का किराया देता है, उसके पास 1800 रुपये बच जाए तो नारायण की मासिक वेतन कितनी थी। ऐसा अगर आय व्यय पर सवाल बोलना है तो मासिक वेतन मान लीजिए कि X था, तो इसका 30% तो खर्च कर दिया था आपका किस पर, तो शिक्षा पर। शेष का 50% व्यय किया था किसका, भोजन इत्यादि, और 1000 रुपया और खर्च कर दिया था किराया देने के लिए, तो बचा कितना था उसके पास, 1800। और इसी को सरल कर देंगे तो आपका X का मान जो निकलेगा। तो इस पर से आय व्यय से संबंधित ऐसे सवालों को भी करते हैं। एक और अभ्यास देखा जाए कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है, 40% हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद शेष का 50% हिस्सा बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया है तो उसकी बचत कितनी है, कितना मासिक आय दे दिया है, कितना 18,400 रुपया। कहा क्या था वो कि 30% हिस्सा जो है था वो भोजन पर खर्च करता है, 40% हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। तो इसका 30% हिस्सा तो भोजन पर खर्च किया, 40% हिस्सा परिवहन पर खर्च किया और जो उसका 50% हिस्सा ही बचा पाता है, तो 50% हिस्सा बचाता है और आपको बचत को ही पूछा गया है।